यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी। देखिए, अपने सिलेबस चल रहा था काव्यशास्त्र का, बीए पार्ट थर्ड ईयर, और बीए पार्ट थर्ड ईयर में काव्यशास्त्र का हिस्सा है जो आपको क्वेश्चन आता है, जो आगे कंपटीशन करोगे तब भी काम आना है और आपको थर्ड ईयर में भी काम आना है। तो इससे पहले मैं छंद, अलंकार, रस और गुण 4 चीज़ पढ़ा चुका हूँ और 5वीं चीज़ है आपकी शब्द शक्ति। तो देखिए, शब्द शक्ति कहने में सुनने में बड़े आसान से लगती है, लेकिन इनको गहराई से समझना, पढ़ना बहुत मुश्किल से जाके इनके अर्थों में अंतर और जो शब्द शक्ति है उनके अंतर को बच्चों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। तो देखिए, अपन आज चर्चा करते हैं जो टॉपिक है आपका शब्द शक्ति। तो देखिए, शब्द शक्ति तो जिस प्रकार शब्द शक्ति है आपकी, तो शब्द शक्ति में जो दिया है कि देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं शब्द के विषय में। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। लेकिन बात यह है कि शब्द जो है, शब्द में ऐसा कौन सा रूप छिपा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर शक्ति समाहित होती है। थोड़ी देर के लिए अपन बात करें कि आपने, क्योंकि शब्द का एक अर्थ होता है जिसकी वजह से उसको समझने के लिए या फिर उसको पढ़ने के लिए या समझाने के लिए उनके अलग अलग अर्थ कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, और उन्हीं अलग अलग अर्थों के कारण उस शब्द में क्या समाहित होती है? शक्ति होती है। तो देखिए, शब्द जो है, जैसे आपके सामने चर्चा चली, कोई मिठाई की चर्चा चली, या फिर कोई चाट पकौड़ी की चर्चा चली, या फिर कोई रसगुल्ला खाने की चर्चा चली, ठीक है। तो शब्द रसगुल्ला आया, चाट आया, मिठाई आया, तो मात्र शब्द के सुनने मात्र से आपके मन में क्या आ गया? पानी। पानी क्यों आ गया? क्योंकि आप उन शब्दों के अर्थ को समझते हो। क्यों आया पानी? क्योंकि आपने क्या समझा कि जो शब्द अभी बोले हैं उन शब्दों में जो अर्थ छिपा है, उस अर्थ की जो अर्थगत प्रभाव है, उसी की वजह से आपके मन में क्या आ गया? चाट का नाम लिया, मिठाई का नाम लिया, जो भी है, तो उससे आपके मुंह में पानी आ गया। वो किसकी महिमा है? शब्द की महिमा है। मान लीजिए आपके सामने कोई इस तरह की बात की जहाँ कोई भूत प्रेत, कोई डरावनी स्थिति का चित्रण किया, तो भूत प्रेत या फिर कोई ऐसा भयानक जानवर जिसमें शेर का नाम लिया या फिर सांप का नाम लिया, तो फिर जैसे शब्द सांप आया, शेर आया, भूत आया, प्रेत आया, तो आपके मन में एकदम क्या हो गया? आपके मन में भय का संचार हो गया। ये सब किसका प्रभाव है? शब्द के अर्थ का प्रभाव है। वो सब शब्द के अर्थ का प्रभाव होता है। इसी कारण शब्द में क्या समाहित होती है? उसकी शक्ति समाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए, दिया है, अब
जो बात आती है अपनी कि जिसमें अपन क्या बोलते हैं परिभाषा, परिभाषा के तौर पर जो बातें आती हैं जिसमें दिया है शब्द में निहित अर्थ, क्या दिया है शब्द में, क्या दिया है निहित, निहित अर्थ, क्या कहलाती है शब्द में निहित अर्थ, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कहलाती है। बात कहने का जो कवि हैं, जो आचार्य हैं, जो लेखक हैं, जो बड़े विद्वान हैं, सभी ने अपना अपना हिसाब से शब्द शक्ति की परिभाषा दी है। तो देखिए क्या लिखा है, शब्द में निहित अर्थ, जो शब्द होता है उस शब्द में जो अर्थ समाहित है, निहित शब्द में जो अर्थ समाहित है ना, वही उस अर्थ का जो प्रभाव होता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, शब्दों के अर्थों, क्या दिया है शब्दों के अर्थों का, क्या दिया है बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, क्या दिया है अर्थ व्यापार, अर्थ व्यापार। शब्दों के अर्थों को बोध कराने वाले क्या होते हैं, शब्दों के अर्थों को बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका मतलब कि शब्द के अर्थ, सीधी बात क्या है, कोई शब्द है, उस शब्द के अर्थ का बोध, बोध मीन्स ज्ञान, कि कोई शब्द है, शब्द का क्या अर्थ है, उस प्रक्रिया को क्या दिया है, उस प्रक्रिया का नाम क्या दिया है, अर्थ व्यापार। अर्थात इस तरह के जो शब्द हैं, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो प्रक्रिया है ना, वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए अगला क्या दिया है कि शब्द का अर्थ बोध, क्या दिया है कि शब्द का, क्या दिया है शब्द का अर्थ बोध, बात वही है, अर्थ बोध कराने, अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। या फिर और किस तरह से दे सकते हैं, शब्द की वह शक्ति, शब्द की वह शक्ति जिससे क्या होता है, जिससे उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ प्रकट होता है, अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ये चार प्रकार की परिभाषाएं हैं। बात वही है, कहने का ढंग अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग विद्वान होते हैं, अलग अलग तरीका होता है समझाने का। तो ये इस तरह की जो परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली क्या दी है कि शब्द में निहित अर्थ शब्द शक्ति कहलाती है। इसका मतलब शब्द के अंतर्गत जो अर्थ छिपा है, क्या दिया है, शब्द के अंतर्गत जो अर्थ छिपा है ना, वही शब्द शक्ति होती है। ये क्या दिया है कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले, शब्दों के अर्थों का, अरे सीधी बात है कि जो शब्द है उस शब्द का अर्थ ज्ञान कराने वाले जो अर्थ व्यापार है, जो प्रक्रिया है किसकी, शब्द शक्ति की, उसको शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा क्या दिया कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, शब्द का अर्थ बोध
अरे शब्द क्या है, उस शब्द का अर्थ कराने वाली जो शक्ति है ना, वही शब्द शक्ति कहलाती है। चौथी चीज क्या लिखी है, शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है। शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगे वो परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक दिया है, क्या दिया है, शब्दार्थ, शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ संबंध क्या दिया है, शक्ति, शब्दार्थ संबंध शक्ति, ये भी परिभाषा है। ये शॉर्ट परिभाषा है जो आपने लिखा है ना, जो आपके सामने है, उसका शॉर्ट कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये जैसे आपको उचित लगे उसको आप लिख सकते हो। तो देखिए अब क्या दिया है, इसका मतलब कि जो आपने लिखा है, क्या लिखा है कि आचार्य, आचार्य कौन है, ये मम्मट, मम्मट, आचार्य मम्मट ने लिखा है, जिसमें क्या दिया है, शब्दार्थ, शब्दार्थ संबंध क्या लिखा है, शक्ति, शब्दार्थ संबंध शक्ति। ये किसने लिखा है, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने कौन सा काव्य लिखा था, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। ये काव्य प्रकाश में वर्णित है अपना जो काव्य प्रकाश है मम्मट जी के द्वारा लिखित, जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने लिखा है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, शब्द और अर्थ के संबंध को ही शक्ति कहा है, क्योंकि शब्द में ही उसकी शक्ति समाहित होती है, बात वही है। तो शब्दार्थ संबंध शक्ति आचार्य मम्मट ने लिखा है। जो इन्होंने क्या माना है कि जो अर्थ व्यापार जो माना है, क्या माना है कि शब्द और अर्थ की क्या माना है, जो अर्थ व्यापार दिया है, अर्थ व्यापार, ये अर्थ व्यापार इन्हीं के द्वारा दिया हुआ शब्द है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, शब्द और अर्थ का जो आदान प्रदान होता है वो व्यापार होता है। तो उसी प्रक्रिया को आचार्य मम्मट ने क्या दिया है, शक्ति का नाम दिया है। अब देखिए अब इन्होंने क्या दिया है, इनके अलावा और भी विद्वान हैं जिन्होंने क्या दिया है, जिसमें क्या है, विश्वनाथ, क्या दिया है, विश्वनाथ, विश्वनाथ ने क्या दिया है, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। ये विश्वनाथ जी ने कौन सा लिखा था, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, उसमें शब्द शक्ति माना है, उन्होंने अर्थ व्यापार माना है। अगला जो दिया है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें आपने सुना है भट्टनायक ने क्या माना है कि शब्द क्या दिया है, शब्द में क्या है, शब्द में क्या दिया है, अंतर्निहित, कि शब्द में अंतर्निहित जो अर्थ छिपा है, जो निहित अर्थ छिपा है ना, वही शब्द शक्ति है। तो आचार्य मम्मट ने अपना मत दिया है, आचार्य विश्वनाथ जो दिया है उन्होंने शब्द शक्ति को परिभाषित किया है
जो अपने साहित्य दर्पण में उन्होंने दिखाया है, और भट्ट नायक जो आचार्य रहे हैं उन्होंने भी शब्द में अंतर्निहित जो शक्ति होती है ना, उसी को शब्द शक्ति माना है। अब देखिए इसके बाद आते हैं अपन क्या दिया है। तो आचार्य मोहम्मद ने जिस तरह से क्या माना है कि शब्द कितने हैं, शब्द तीन प्रकार के शब्दों का उल्लेख होता है। शब्दों, क्योंकि जैसे शब्द हैं, जैसे उनके अर्थ हैं, उसी हिसाब से शब्द शक्ति का निर्माण होता है। तो शब्द तीन प्रकार के माने हैं, जिसमें क्या माना है, पहला क्या माना है, वाचक। दूसरा क्या माना है, लक्षक। तीसरा क्या माना है, व्यंजक। ये तीन, ये क्या है, ये क्या है, ये शब्द है, ये शब्द है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसके आगे इनका अर्थ दिया है, इसके आगे इनका वाचक से सब अर्थ क्या बना है, वाचार्थ। लक्षक से क्या बना है, लक्षार्थ। व्यंजक से क्या बना है, व्यंग्यार्थ। तीन प्रकार के शब्द हैं, तीन प्रकार के अर्थ हैं। जहां वाचक प्लस वाचार्थ बना है, उससे किस शब्द का निर्माण हुआ है, अबीरा शब्द शक्ति। यहाँ लक्षक और लक्षार्थ शब्द और अर्थ के मेल से कौन सी बनी है, लक्षणा। यहाँ कौन सी बनी है, लक्षणा। और व्यंजक और व्यंग्यार्थ के मेल से कौन सी बनी है, व्यंजना। इस तरह से शब्द शक्ति का निर्माण हुआ है कि दिए हैं कि शब्द तीन प्रकार के हैं हिंदी में, जिनको वाचक बोलते हैं, लक्षक बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। वाचक शब्द का अर्थ वाचार्थ है, लक्षक शब्द का अर्थ लक्षार्थ है, और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ है। तो वाचक प्लस वाचार्थ बराबर अभिधा शब्द शक्ति बनी है। लक्षक प्लस लक्षार्थ बराबर लक्षणा शब्द शक्ति बनी है। व्यंजक प्लस व्यंग्यार्थ बराबर व्यंजना शब्द शक्ति बनी है। इस तरह से रचना हुई है अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। क्योंकि अगर शब्दों को समझना है तो उसकी शक्ति को भी समझना है। तो इस प्रकार ये क्या किया है कि ये शब्द शक्तियों का निर्माण हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद में मोटे तौर से ये क्या है, शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति आपकी कितनी है, मोटे तौर पर शब्द शक्ति आपकी कितनी है। अरे शब्द शक्ति आपकी अभी मैंने बताई है। पहली आपकी क्या है, अभिधा। पहली आपकी क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है, और अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरी कौन सी है, लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी कौन सी है, तीसरी आपकी है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीन हैं मूल रूप से मुख्य जो आप पढ़ते हैं, आप तक पढ़ते आए हैं और
जो समझते हैं। लेकिन एक चौथी जो शक्ति है उसका भी उल्लेख किया गया है, जो हमारे संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने, जिसकी चौथी जो शब्द शक्ति है उसका नाम क्या दिया है? तात्पर्य। तात्पर्य, तात्पर्य शब्द शक्ति माना है। जो तात्पर्य शब्द ये किसने, आचार्य संस्कृत के विद्वान थे जिसका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट जिसको माना है, कुमारिल भट्ट जो संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने तात्पर्य नामक शब्द शक्ति उसको चौथी शब्द शक्ति माना है। और जो हिंदी के कवि हैं, जो रीति काल में आते हैं, जिनका नाम देव है, देव कवि ने, हिंदी के जो कवि हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है। लेकिन उसको प्रचलन नियम में नहीं लाया गया। प्रचलन और नियम में नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि इन तीनों ही शक्तियों का समाहार रूप तात्पर्य में है, इसीलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए उसको प्रचलन और नियम में नहीं लाया गया, इसीलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन उल्लेख मिलता है चौथी का, तो ये ध्यान रखना, तात्पर्य जो है वो चौथी शक्ति के रूप में है। ये कुमारिल भट्ट ने लिखी है, कुमारिल भट्ट ने अपना मत दिया है और उसको माना भी है। हिंदी का जो रीति काल के प्रमुख कवियों में आते हैं देव, जो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, तो फिर उन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन उसको नियम में नहीं लाया गया। अब देखिए, यहाँ नियम में नहीं लाया गया है तो फिर आप इसको छोड़िए। क्यों? कि आपके दिमाग में फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो कितनी हैं आपके? कितनी है? 3 है। अभिधा, अभिधा। अब जो अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा, अभिधा का मतलब है जहाँ कोई पाठ पुस्तक पढ़ने, जहाँ कोई पाठ पुस्तक पढ़ने और क्या दिया है? सुनने मात्र से क्या जाए? पाठक एवं श्रोता, पाठक एवं श्रोता को तत्क्षण क्या दिया है? तत्क्षण, तत्क्षण उसका अर्थ समझ आ जाए। क्या दिया है? समझ आ जाए। कि जहां कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ने सुनने मात्र से पाठक एवं श्रोता के को तत्क्षण उसका अर्थ समझ आ जाए आसानी से। ये क्या है? अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ था वो क्या था? वाचार्थ। आपने लिखा है वाचार्थ। वाचार्थ जिसको क्या कहें? मुख्यार्थ। मुख्यार्थ, अरे जिसको वाचार्थ बोलो, मुख्यार्थ बोलो, क्या बोलो? अभिधार्थ, अभिधार्थ बोलो, संकेतार्थ बोलो, संकेतार्थ बोलो। तो ये किसके हैं? ये अभिधा। क्या दिया है? कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसको वाचार्थ भी बोला जाता है, मुख्यार्थ भी बोला जाता है, अभिधार्थ भी बोला जाता है, संख्यार्थ। ये सारी चीज़ें किसमें आती है? इसका मतलब है कि अभिधा जो शब्द शक्ति है ना, उसके मुख्य अर्थ को समझने में एक जिसका ऐसे शब्द हैं या फिर ऐसी पाठ्य पुस्तक काव्य रचना है
जो उसको पढ़ते समय उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ हो, जो चलता आ रहा हो। ऐसे लोक प्रसिद्ध अर्थ हैं, ऐसे अर्थ को समझने में, पढ़ने में, सुनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे आपने पढ़ा, जैसे आपने सुना, सुनते ही आपके तत्क्षण उसी समय आपके मन में वो चीज़ क्लियर हो गई। तो वहाँ कौन सी शक्ति होती है? अभिदात शक्ति, अभिदात शब्द शक्ति कहलाती है। तो देखिए, अब इसमें जैसे मैं मुख्य की ओर इशारा करता है, जैसे आपने लिखा, मैंने बोला कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। क्या दिया है? सीता क्या है? खाना बना रही है, बना रही है। क्या दिया है? बच्चे स्कूल क्या है? स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, जो कैसे होते हैं? जो सरल होते हैं, जिनके मुख्य अर्थ को समझने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। जहाँ मुख्य अर्थ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सीधे और सरल होते हैं। तो इस तरह की जब कोई चीज़ें आपके सामने होगी तो आपको, जैसे आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में वो बातें आ जाती हैं कि भाई राम पढ़ रहा है, सीधी बात है कि राम पढ़ रहा है। ये अर्थ जो है, ये आज से थोड़ी मुख्य अर्थ की ओर इशारा करता है कि राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ठीक है, उसका काम कर रहा है।